हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसका सेकेंड वीडियो बना रहे हैं और उसका सेकेंड वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तो लेसन का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन PRODUCTION क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ए है। तो इसी का आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल प्रैक्टिसेस देख रहे थे। तो सॉइल प्रैक्टिसेस 6 प्रकार का, जिसमें से सबसे पहला नाम क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले उसे मिट्टी में लगाएंगे और मिट्टी में लगाने के लिए उस मिट्टी को, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल, मतलब कि अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, और उसी सॉइल में कौन उगता है? क्रॉप को उगाते हैं, क्रॉप उगता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब कि क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि बिना प्रिपेयर किए हुए सॉइल, जब तक सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक क्रॉप अच्छे से नहीं उग सकता है। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। One of the most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it, मतलब सबसे पहला, अब सॉइल को भी प्रिपेयर करने में सबसे पहला काम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में कि सॉइल को टर्न करना और लूज़ करना और टर्न करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और जब सॉइल को लूज़ करते हैं तो वहाँ से होता क्या है कि जो भी प्लांट लगाएंगे उस प्लांट का जो रूट होगा वो अंदर तक जाएगा, सॉइल के अंदर तक जाएगा। द लूज सॉइल अलाउस द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, और जब वो प्लांट जो होता है सॉइल में जाएगा अंदर तक तो फिर उसके जो रूट्स होते हैं उसे सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि वो लूज़ रहेगा तो वहाँ तक एयर आसानी से पहुँच जाएगा। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और लूजेंड सॉइल जो होता है वो मदद करता है किसको ग्रोथ करने में? तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को ग्रो करने में मदद करता है। और ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स कहाँ? जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। These organisms are friends of the farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब होते हैं, ये सब फ्रेंड्स होते हैं किसके? फार्मर के फ्रेंड होते हैं। कैसे फ्रेंड्स, मतलब किस तरह से ये फ्रेंड हो जाते हैं? तो ये जो माइक्रोब्स या अर्थवॉर्म होते हैं ये सॉइल को लूज़ कर देते हैं, सॉइल को टर्न कर देते हैं। इस कारण से मतलब जो प्लांट लगता है उसे ब्रीथ करने में या उसे और भी अलग अलग तरह से उसे हेल्प मिल पाता है इस अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स से। ओके, अब आगे बोल क्या रहा है? आगे बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और फ्लोइंग, मतलब कि अब जो एक प्रोसेस हो रहा है लूज़ करने का या टर्न करने का सॉइल को, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोइंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं, मतलब जोतना कहलाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए फ्लो, और ये सब जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है फ्लोइंग का या टिलिंग का, ये किसके द्वारा होता है? तो एक फ्लो के द्वारा होता है जिसे हल कहते हैं, फ्लो के द्वारा। फ्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, फ्लो जो होता है, हल जो होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का या आयरन का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई
इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग। यदि सॉइल बहुत ही हार्ड होता है या हार्ड होता है तब उसे फ्लो करने से पहले, जोतने से पहले उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते हैं। द फ्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। बोल रहा है कि जब फ्लो करते हैं फील्ड को तो उस समय बड़े बड़े टुकड़े टूट करके निकलते हैं उसमें से। मतलब जब जो फील्ड होता है उसको जब जोता जाता है तो जोतते समय वहाँ से बड़ा बड़ा टुकड़ा निकलता है और उस टुकड़े को फिर क्या कर दिया जाता है और तोड़ दिया जाता है। Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. अब इसके बाद जब फ्लो करते हैं तो फ्लो करने के बाद उसको लेवल करते हैं। जो सॉइल होता है या जो फील्ड होता है उसको जब फ्लो कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है, तो उसके बाद उसे लेवल किया जाता है। लेवल करने से फ़ायदा क्या है कि सोइंग में मतलब बुआई में भी मदद करता है। एक लेवल में रहता है तो एक लेवल में बुआई हो जाती है और उसके बाद इरिगेशन में मतलब कि पानी देने में भी वहाँ पे हेल्प होता है। जब एक लेवल में होगा तो पानी भी एक लेवल में सभी जगह पे एक तरह से रुकेगी जा कर के। और लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और लेवलिंग जो किया जाता है सॉइल का वो किसकी सहायता से, तो लेवलर की सहायता से, मतलब जिसके द्वारा किया जाता है उसे लेवलर बोलते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। अब बोल रहा है कि कभी कभी जो होता है टिलिंग से पहले क्या कर देते हैं, मैन्योर डाल देते हैं, मतलब कि खाद्य पदार्थ उसमें खाद डाल देते हैं और खाद डालने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं या फ्लोइंग करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है, वो अच्छी तरीके से उसमें मिल जाता है। ओके, द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और सॉइल को, मिट्टी को मॉइस्टेंड किया जाता है सोइंग से पहले, मतलब भिगाया जाता है, गीला किया जाता है सोइंग से पहले। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आगे है क्या, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग देखें क्या कि मतलब फ्लोइंग करेंगे, टिलिंग ये बोल रहे थे, तो ये सब करेंगे। तो ये सब करने के लिए कुछ न कुछ तो इम्प्लीमेंट्स चाहिए, कुछ न कुछ तो टूल्स चाहिए। तो वही अब टूल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द फ्लो, होए एंड कल्टीवेटर। अब बोल रहा है कि सोइंग से पहले, मतलब सीड, बीज को की बुआई से पहले क्या करना होता है कि जो क्लम्प्स होता है, जो फील्ड होता है, उसे क्या करते हैं, तो उसे फ्लो करते हैं और फ्लो करके फिर फ्लो करते हैं। और फ्लो करने के लिए कुछ टूल्स की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें से कुछ टूल्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। क्या है, फ्लो दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, होए है, और उसके बाद क्या है, कल्टीवेटर है। तो ये 3 टूल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला टूल्स का नाम क्या है, यहाँ पे फ्लो है। अब इसी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. ये फ्लो जो होता है, इसका जो प्रोसेस चलते आ रहा है या जो ये यूज हो रहा है, ये एंशियंट टाइम से ही यूज हो रहा है। किस लिए यूज हो रहा है, तो सॉइल को टिल करने के लिए, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देता है, उसके बाद वीड्स को भी रिमूव कर देता है। जब जोतता है उस समय जो भी वीड्स होता है उसे भी हटा देता है, सॉइल को टर्न कर देता है। तो ये कौन करता है, फ्लो करता है, और ये एंशियंट टाइम से इसका यूज होते आ रहा है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। और ये जो बना होता है वो वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है,
और इसे किसकी सहायता से यूज़ किया जाता है, तो वुल्स की सहायता से यूज़ किया जाता है। मतलब ए पेयर ऑफ वुल्स होता है, 2 वुल आ जाएंगे और उसकी सहायता से इसका यूज़ किया जाता है, फ्लो का यूज़ किया जाता है। बाकी और भी एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, ये सब का भी यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लो शेयर। इसमें क्या होता है, एक मजबूत ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला, ये क्या होता है, तो ये लोहा का होता है और ट्रायंगल के आकार का होता है। इसी से फील्ड की जुताई की जाती है, इसी की सहायता से। यही जाता है अंदर में और जो मिट्टी होता है उसे उलट पुलट कर देता है। तो ये है क्या, फ्लो शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो शेयर बोलते हैं। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए फ्लो शाफ्ट। उसके बाद फिर ये लकड़ी का जो होता है, ये लंबा सा होता है और इसे क्या बोला जाता है, इसे फ्लो शाफ्ट बोला जाता है। देयर इज़ ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक दूसरे एंड पे क्या होता है, हैंडल होता है। ये हैंडल होता है, इसे पकड़ते हैं। जो भी जोतने वाले फार्मर होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इसके बाद ये कहाँ जाता है, तो खेत में जाता है मिट्टी की कुड़ाई करने में। और ये जो होता है, ये जो फ्लो शाफ्ट है, ये जो 2 बैल लगा होता है उसके कंधे पे एक बीम होता है और उसी पे ये वाला फ्लो शाफ्ट रहता है, दिया हुआ है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और फिर दूसरा एंड के बारे में बोल रहा है कि ये वाला जो एंड है, ये वाला कहाँ पे लगा होता है, तो जो बुल्स का नेक होता है, गर्दन, उस पे बीम लगा होता है और उसी बीम पे ये वाला रख दिया जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द फ्लो। मतलब कि इसको ऑपरेट करने के लिए 2 बुल चाहिए और 1 आदमी चाहिए, इतना से काम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से फ्लो के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। अब क्या है, होए है, जिसे कुदाल भी बोलते हैं, होए। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज करने में भी ये मदद करता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड होता है जो आयरन का भी हो सकता है या वुड का भी हो सकता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। और उसके बाद दूसरे एंड का बात कर रहा है, इसका जो चौड़ा होता है, प्लेट की तरह होता है और आयरन का होता है और ये ब्लेड की तरह काम करता है। इसी से लूज़ करते हैं और इसी से जो भी वीड्स होता है उसे निकाल देते हैं इसी की सहायता से। तो ये क्या हो गया, होए हो गया। ओके, अब लास्ट क्या है, तो कल्टीवेटर, जो हल होता है, कल्टीवेटर। यहाँ पे ये देख रहे हैं हल, जो किसमें, ट्रैक्टर में लगा होता है। यहाँ पे ये देखें तो ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 फ्लो यहाँ पे लगा हुआ है और 6 फ्लो एक साथ यहाँ पे काम करता है। तो कल्टीवेटर, द कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड क्विकली। ए कल्टीवेटर हैज़ मेनी फ्लो shears which can dig into a considerable area of soil at the same time, loosen it and turn it. Due to this, many fields can be flowed or tilled in a short time by using a cultivator. In this way, the use of cultivator saves labor or time. Nowadays, flowing of large field is done by using the tractor driven cultivator. अब कल्टीवेटर के बारे में बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल टूल है जो किस में लगा होता है, तो ट्रैक्टर में लगा होता है। ट्रैक्टर के द्वारा इसे ड्राइव किया जाता है और इसका काम क्या है, तो लूज़ करने का और टर्न करने का सॉइल को।
और ये बहुत ही जल्दी कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कितना देख रहे हैं फ्लो शेयर, 1 2 3 6 फ्लो शेयर है। तो जो एक फ्लो शेयर जितना टाइम लेगा उससे 6 गुना जल्दी कौन कर देगा, ए कर देगा, क्योंकि 6 फ्लो शेयर यहाँ लगा हुआ है। और ये ट्रैक्टर होने के कारण ट्रैक्टर जब इसमें लगा रहेगा तो इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। एक जो फ्लो केवल चला रहा है तो आदमी चला रहा है, वूल्स मिल करके चला रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड उसका कम होगा, और यहाँ पे ट्रैक्टर से इसका यूज़ करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा और कम समय में ज़्यादा फील्ड को यहाँ पे फ्लो कर देता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लो शेयर लगे होते हैं जो डिग कर देते हैं उस एरिया को, सेम टाइम में लूजन इट एंड टर्न इट, लूज़ कर देता है और उसे क्या कर देता है, टर्न कर देता है। ड्यू टू दिस मेनी फील्ड्स कैन बी फ्लोड इन शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग ए कल्टीवेटर, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे फील्ड जो होते हैं वो कम समय में जोत दिए जाते हैं या फ्लो कर दिए जाते हैं। इन दिस वे द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इस तरीके से कल्टीवेटर्स जो है वो 2 चीज़ का बचत कर रहा है, एक लेबर का और दूसरे टाइम का। Nowadays flowing of large fields is done by using the tractor driven cultivators, और अभी के समय में इसी का ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो इसका पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो सोइंग का आएगा, तो उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।